गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2, चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट। उसमें हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपके सामने है। यहां पर हमें क्या बनानी है, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल। क्योंकि रॉयल्टी का कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो उससे पहले हमें इस तरह की टेबल क्रिएट करनी होगी। टेबल के बिना हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। टेबल में सबसे पहले कॉलम आता है ईयर का, सेकंड नंबर पे आता है एक्चुअल रॉयल्टी, थर्ड नंबर पे आता है मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, उसके बाद रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम कितने बनेंगे? 8। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो 8 कॉलम बना के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में केवल 3 साल की इंफॉर्मेशन है, 2020, 2021 और 2022। हो सकता है आपकी बुक्स में ईयर या तो पीछे वाले होंगे या आगे वाले होंगे, क्योंकि नई पुरानी बुक्स में ईयर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहले कॉलम में ईयर, यानी सबसे पहले 2020, उसके बाद में 2021, उसके बाद में 2022। तो जो कॉलम नंबर 1 है उसमें लिखे जाते हैं ईयर। क्वेश्चन में 3 साल की इंफॉर्मेशन है तो मैंने 3 साल यहां मेंशन कर दिए हैं। सेकंड कॉलम में आता है एक्चुअल रॉयल्टी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी कितनी है? 10 रुपीज पर टन ऑन प्रोडक्शन, यानी जितना आपने प्रोडक्शन किया उस पे 10 रुपए क्या है? रॉयल्टी पर टन। तो पहले साल जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 5000 टन, तो 5000 इंटू 10, यानी पहले साल की रॉयल्टी कितनी हो गई? 50,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड ईयर जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 9000 टन इंटू 10, तो रॉयल्टी कितनी हो गई सेकेंड ईयर की? 90,000 रुपीज। थर्ड ईयर प्रोडक्शन हुआ 8000 टन और रॉयल्टी कितनी है? 10 रुपए पर टन, तो रॉयल्टी कितनी हो गई? 80,000 रुपीज। तो सबसे पहले कॉलम में हम लोग क्या निकालते हैं? एक्चुअल रॉयल्टी, जो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना हमने प्रोडक्शन किया उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्शन रेट से। सेकंड कॉलम में आता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो यहां हमें गिवन है 80,000 रुपीज पर एनम। यहां हम लिखेंगे 80,000 रुपीज, ये फिक्स रहता है जो हमें गिवन है पर एनम। एक्चुअल रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, एक्सेस वर्किंग क्या होती है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? कॉलम नंबर 4 में शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को लेस कर दो, 50,000 माइनस 80,000। अगर ये माइनस में आया तो उसे बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग। 90,000 माइनस 80,000, अगर ये प्लस में आया तो इसको बोला जाएगा एक्सेस वर्किंग। 80,000 माइनस 80,000 नील। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 हमारे कंप्लीट हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है, यानी कॉलम नंबर 4 के अंदर जो चीज नेगेटिव है उसे हम बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। हाँ, जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसे हम रिकवर कर सकते हैं फर्स्ट 2 इयर्स में, यानी पहले 2 साल में हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से लैंडलॉर्ड के लिए लॉस, तो उस लॉस को हम लोग अगले 2 साल में रिकवर कर सकते हैं।
अब रिकवर करने का पैटर्न क्या है वो ध्यान से देखिएगा। पहले साल लॉस कितना हुआ, 30,000 रुपीज का। पहले साल ना तो रिक्यूब हो सकता है ना अनरिक्यूब हो सकता है। रिक्यूब कब होता है, जब क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दोनों हो तो ही रिक्यूब हो सकता है। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग तो है बट एक्सेस वर्किंग नहीं है, तो रिक्यूब नहीं हो सकता। अनरिक्यूब का मतलब क्या होता है, अगर कोई लॉस, अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट खत्म हो जाए तब हम डालते हैं उसको अनरिक्यूब में। एक्चुअल पेमेंट में क्या आता है वो देखिएगा। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब को, यानी 50,000 और 80,000 जो भी ज्यादा है यानी 80,000 उसमें से लेस करेंगे रिक्यूब को जो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, 30,000 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में। ये हमारी फर्स्ट ईयर की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे हम लोग सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में हमारे पास में एक्सेस वर्किंग है कितने की, 10,000 रुपीज की, और लास्ट ईयर का लॉस कितना है 30,000, यानी इस साल एक्सेस वर्किंग है 10,000 की और लास्ट ईयर का जो लॉस है यानी जो शॉर्ट वर्किंग है वो कितनी है 30,000। अगर हमारे पास में एक्सेस वर्किंग भी है और शॉर्ट वर्किंग भी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिक्यूब कर सकते हैं। तो 10,000 रुपए की क्या है एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग है 30,000 रुपीज की, तो जो भी कम होगा वही हम रिक्यूब कर सकते हैं। अब लास्ट ईयर जो लॉस हुआ था हमें 30,000 रुपीज का, उसमें से हमने 10,000 तो क्या कर लिया, रिक्यूब कर लिया, और बाकी जो 20,000 रुपीज है वो कहां आ जाएगा, अनरिक्यूब में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लॉस है फर्स्ट ईयर का जो लॉस है क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे हम रिकवर कर सकते हैं फर्स्ट 2 इयर्स में, यानी 2020 और 2021 में रिकवर कर सकते हैं। तो हमें पहले साल लॉस हुआ था 30,000 रुपए का और सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, तो 10,000 तो हमने रिकवर कर लिए, जो रिकवर नहीं हो पाए उसको हम डाल देंगे अनरिक्यूब में। अब बात करते हैं हम लोग पेमेंट की। पेमेंट का कॉन्सेप्ट वही है एज यूजुअल, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं हम लोग रिक्यूब को 80,000। क्लोजिंग बैलेंस है नहीं हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग का, निल। अब थर्ड ईयर में ना तो हमारे पास में कोई शॉर्ट वर्किंग है ना ही कोई एक्सेस वर्किंग है, तो रिक्यूब भी नहीं हो सकता, अनरिक्यूब भी नहीं हो सकता। पेमेंट उसी तरह से आएगा, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करेंगे रिक्यूब को जो है ही नहीं, यानी 80,000। और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी तरह का हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग का अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज, जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में केवल टेबल को क्रिएट करना डिस्कस किया है।